हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटण हंडीचं स्वीकारते. बरं का? तो जिन लोगों को भी नहीं सुनाई दिया कि आमंत्रण है, दही हांडी का आमंत्रण है, तो बोले कि जब मटन हांडी का आमंत्रण हो तो मेरे को बुलाना, जो कि बहुत पॉपुलर बात है कि क्या नाम है ठाकरे साहब का, जो बाला साहब ठाकरे, वैसे तो मेलो डाउन होता ही जा रहा है। आप देख रहे हो कि बाला साहब ठाकरे मतलब जिस लेवल पर जो चीजें बोल देते थे वो, मतलब इनकी तीसरी जनरेशन सोच भी नहीं सकती आई गेस, क्योंकि वो मेलो डाउन तो होता जा रहा है। वो पहला लेवल बाला साहब ठाकरे का, फिर उसके बाद क्या नाम है इनका, और फिर इनके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो और कंपैरेटिवली मेलो है। वो कोशिश करते हैं उतना हार्ड बाउंड हिंदुत्व को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे लेकर के आएंगे? अब ये इस चीज पर दोबारा से चालू हो गया है विवाद कि भाई आप ऐसे, और इट्स ट्रू कि अगर किसी और बंदे ने ये बात बोल दी होती, जरा सोच करके देखें आप, कि किसी और बंदे ने बोले होता क्या रे भाई क्या दही अंडे खेलते रहते हो, मटन हांडने के लिए बुलाओ यार तुम कभी हमें, तो उसके जो लेने देने किए जा सकते थे। एंड दैट जस्ट टेल्स यू कि कितना बड़ा डिफरेंस है केवल और केवल पावर की वजह से। आप ये स्टेटमेंट्स तक भी अब बहुत खुले में दे सकते हैं। ये देखो अगला स्टेटमेंट जो मैंने बताया ना, इनके जो नेक्स्ट पता है जनरेशन और इसमें इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं पंचायत देख रहा था तो उसमें जो विधायक जी है ना, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, उसमें कौन सा विधायक जी को लोग लास्ट गांव में सीजन, बुलाते कौन हैं। सा सीजन? नहीं, सीजन थ्री का एक एपिसोड ऐसे ही देख रहा था मैं। तो तो उसमें विधायक जी को लोग गांव बुलाते हैं और वहां पे मटन पकाते हैं तो वो अच्छा अच्छा दिखाते अच्छा, हैं कि अच्छा अच्छा हाँ मटन याद पकाया आ गया, याद तुमने, आ गया। मटन तो हमने छोड़ दिया, हम जीव जंतु नहीं खाते हैं। तो कहता है अच्छा अच्छा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो फिर वो कहता है ऐसा करो मुझे तरी मुझे तरी बस दे वो दो, दे दो, तरी तरी दे दो और पीस आएगा छोटा मोटा तो हम देख लेंगे। देख लेंगे। ये एक्चुअली ना, ये वाला जो जोक है ना, ये बहुत बहुत पुराना जोक है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मैं शायद छठी आठवीं में था तब ये जोक सुना हुआ है मैंने। और और अलग अलग केसेस में चलता है ये वाला जोक। और आप देखो ना कि जैसे अब वो इस बात से मुकरा तो नहीं जा सकता, दे आर वेरी फेमस टू ओन वट एवर दे से, है ना? जो ठाकरे साहब की जो लेगेसी है पूरी की पूरी, वो ओन करने की है कि बोल दिया, और वो कुछ भी बोल क्यों दिया ना बोल हो। दिया। आप चाहे वो मूवी भी देख लो, चाहे वो इंटरव्यू होता है ना, वो वाला कौन सा इंटरव्यू था वो, अमन शर्मा क्या नाम, अरे वो जो इंटरव्यू आता है कि आपकी अदालत, उसके अंदर में रजत वो रजत वो रजत वाले शर्मा। एपिसोड, हाँ रजत शर्मा, रजत रजत शर्मा। शर्मा। तो अब ये वाली ये नेक्स्ट वो जनरेशन नहीं की हमें बात। बता सकते कि वेज खाए या नॉन वेज खाए, हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। हमारे घर में खाते हैं, हमारे घर में नवरात्रि को भी हम, हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। ये अब ये ना वो जो चीजों को ऐसे करना कि ये हमारा हिंदुत्व है, तो इस बात से भी ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि देखें भाई कि किस तरीके से हिंदुइज्म, सनातन और हिंदुत्व, ये सभी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हम उसमें हैं, हम ज्यादातर कबीलाई पंथी का हिस्सा हैं रादर देन धर्म। जो जो चीजें सीखनी चाहिए या हो सकती हैं, उसमें कंपैरेटिवली हम इस और उसमें ही देख लो ना आप कि स्पेक्ट्रम कितना खतरनाक बनेगा कि ज्यादातर हिंदू हो सकता है कि इस बात से वो ना करें, क्या नाम है, रेजोनेट ना करें और बोलें कि हाँ भाई ये तो गलत बात है कि भाई जो सावन का महीना होता है उसमें थोड़े ही चिकन खाते हैं, उसमें थोड़े मटन खाते हैं। अच्छा जो सावन का पहला सोमवार होता है उसमें नहीं खाते हैं, या फिर मंगलवार और शनिवार या बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं। और इतना यहाँ पर ज्यादा ये ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन मतलब मैं हम लोग तो खैर अलग ही उसमें लीग में है। बट अगर कोई धार्मिक इंसान होगा वो भी इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। वो इस बात पर ऑब्जेक्शन करेगा कि उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो प्रसाद में ये सब चीजें खाते हैं। उन्होंने ये बोला, आपने ध्यान देखा दिया होगा। तो ये सब चीजें और एक हजारों लेवल ऊपर वाली बात हो जाती है कि आप ना सिर्फ खा रहे हो बल्कि आप उसको भगवान का प्रसाद उसके समझ के नाम खा पर भी रहे हो, खा रहे हो उसके नाम पर भी खा रहे हो और आपको मिल भगवान के जाएंगे नाम पे लोग। खा रहे हो। ये हमारे चाहे ओशो का भी बयान है इसको लेकर के कि भाई तुम क्यों, जब व्यक्ति जब, हाँ ये स्टेटमेंट है ओशो का कि जब जीवन जीने का निर्वाह किसी को तकलीफ दिए बगैर हो सकता है तो वो जीवन क्यों ना जिया जाए? क्या प्रॉब्लम है उस जीवन के अंदर में?
और मैं तो ये स्पेक्ट्रम बता रहा था कि किस तरीके से 90% लोगों के दिमाग में तो ये ख्याल भी नहीं आएगा कि वो जो दही हांडी से मटन हांडी पर जो लोग गुस्सा हैं, वो लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि दही हांडी भी उसी पर्टिकुलर चीज का पार्ट आता है, कि दही राइट। और जो दूध मक्खन वाली जो इंडस्ट्री है, वो भी शोषण वाली इंडस्ट्री का ही पार्ट से निकल करके आती है। आप देखें ना कि भाई कितनी साहब, खतरनाक बात है कि लोग पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड ऑन क्या? मटन। लेकिन हम क्योंकि इतने ज़्यादा अब हमने इस चीज़ को क्या कर रखा है कि फॉर ग्रांटेड ले रखा है नॉर्थ इंडिया में तो ख़ास करके, कि तो दही, दूध, मक्खन ये तो वेज के सबसे प्योर स्रोत हैं। सही बता रहा हूँ मैं, हम्म। मतलब कि आप भोग पले-बड़े लगाया जाता हैं। है इसका, भोग हाँ, लगाया तो आप जाता है। पले-बड़े हैं तो आपको पता ही है कि हाँ यार, मतलब कि हम तो ने कभी हमने इस बात को पलट के क्वेश्चन ही नहीं किया और कि इस हाँ बात यार कि इस ये बात को बहुत बार बता चुके हैं अपन लोग भी बहुत सारे वीडियोस में कि अगर देखा जाएगा तो वो ज़्यादा नॉन-वेज होगा क्योंकि उसमें काफ़ सेल्स होंगी, गाय की हुँ। सोमैटिक सेल्स होंगी, बॉडी सेल्स होंगी, ब्लड ब्लड सेल्स भी होंगी क्योंकि जिस तरह से दूध दुहा जाता है, तो दैट इज़ दूध और आल्सो यूरिन नॉन-वेज। दे आर द प्यूरिफाइड ब्लड। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बल तो हमने तो उसको जस्टिफ़ाई कर दिया जस्ट बिकॉज़ कि और यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि हम धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर कुछ भी जस्टिफ़ाई कर लेते हैं। ये जो चीज़ है ना कि हुँ। भाई उसने हाँ, बोला है हाँ, मुझे, भगवान का आदेश है, हाँ, हाँ, उसने हाँ, बोला हाँ। है तो मैं कर सकता तो हूँ, तो इस्लाम में वही भी वो चीज़ यहाँ पर काटना अलाउड जस्टिफ़ाई है। हो। कि हाँ, हाँ। यही लोग कि यही लोग आज कि पहले मैं प्यूरिफाइड शब्द से ज़्यादा सही शब्द है कि छना हुआ खून दूध भी और अ, मैं यूरिन भी, और इसमें सारे लोग हाँ, आते हैं। हम लोग ये देख ही नहीं पाते हैं कि हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना। समझ रहे हो आप कि मैं सोमवार और बृहस्पति को नहीं खाता हूँ, ये वैलिड है आर्गुमेंट, मेरे लिए चलेगा। हाँ, लेकिन संडे को भगवान तो छुट्टी पे गए हुए हैं, उस दिन थोड़े ही देख रहे हैं कि उस दिन हम किसी भी जीव आत्मा को तकलीफ दे करके उसको अगर खा रहे हैं, तो वो उस दिन थोड़े ही, उस दिन तो छुट्टी पे होते हैं भगवान। हर और हर धर्म कितना ने ब ये जस्टिफ़ाई किया तभी तो आगे बढ़े ना, तभी तो कलेक्टिवली आगे बढ़े हैं ये सारे धर्म, तो वही वाली और बात है ना। ये इस पे तो सवाल को कैसे खड़ा करोगे? क्योंकि जैसे तुमने इस पे सवाल खड़ा किया, तुम तुरंत एंटी हिंदू हो। एंटी तुम हिंदू, एंटी ह्यूमन हो, एंटी लाइफ हो, एंटी एंटी सोशल कंपैशनेट हो, एलिमेंट एंटी सोशल हो, वो सब चलेगा। भाई साहब, आपने लेकिन आपने जो वीगन डिस्कशन करा था अपने अपने लाइव स्ट्रीम में जहाँ से बातें स्टार्ट हुई थी, तो उसको एक बंदे ने उठाकर ये सब बातें बोली थी। अब वही वाली बात है, व्हाट अबाउटरी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि इस पर बोला तो उस पर भी बोलना चाहिए। वो हम समझते हैं कि हम लोग आम इंसान हैं और ये पॉलिटिशियन है, ये लोग इम्यून है हर चीज़ से, हम लोग तो कुछ भी बोलेंगे तो हमें पेडेस्टल पर नहीं रखा जाएगा, हमें तो बस हुँ, बैश किया जाएगा। बट आप देखिए कि वहां पर आप हर चीज नुआंस के साथ बोलते हो अपने वीडियोस में, हर चीज आप ढंग से बताते हो, तो भी आपको बैश किया जा रहा है। और उसी लिए अब बहुत बड़ा वीगन मूवमेंट चल रहा है, इतने सारे डिस्कशन चल रहे हैं, आप भी उस डिस्कशन का पार्ट हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ वो जाकर आप प्रो वीगन बोलेंगे या अपने आप को, या एंटी वीगन बोलेंगे उसमें? नहीं, नहीं, इसमें तो वो कभी था ही नहीं। मतलब मैं तो इतिहास में जिस वीडियो में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब जिस वीडियो को लेकर के वॉइस ऑफ वीगर ने रोस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्कशन वीडियो बनाया था, वो वीडियो के अंदर में भी मैं बस जैसे ही उनको ये बात पता चली कि आई एम प्रो वीगन, कि आई टोटली एग्री विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वीगनिज्म, चाहे वो कंपैशनेट के डायरेक्शन से आ रहा हो, चाहे उसकी डायरेक्शन से आ रहा हो। और अरविंद से भी जो सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो उसके अंदर में भी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आई एम ऑल फॉर इट। हाँ, मैं नहीं हूँ कि अब ये बात डिस्कशन का बिल्कुल पॉइंट है कि आखिर वो क्या पॉइंट्स होंगे, क्या वो रियलाइजेशन होंगे। देखो, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे तो पता ही है ना सब कुछ, लेकिन वो क्या पॉइंट है जो कि रियलाइजेशन के लेवल पर वो ऑन और ऑफ का स्विच बदलेगा मेरा, कि जिसके बेसिस पर मैं अपनी लाइफ में वो एक्टिवली डिसीजन लेना शुरू कर दूंगा। और क्यों नहीं कर पाते हैं मेरे तरीके के लोग, जो कि समझते हैं कि हाँ यार गड़बड़ तो है, लेकिन नहीं कर रहे हैं उसके अंदर में। तो ये डिस्कशन वाली डायरेक्शन में जाएगा, और बिल्कुल, और एंटी भी होता तब भी बिल्कुल जाना चाहिए। चीजों का ख़्याल ही ना आना, बचपन से लेकर के आज तक मुझे ख़्याल आया था क्या कभी? आपको कभी ख़्याल आया था कि पंचामृत में जो चीज़ें पड़ रही हैं, वो सारी की सारी शहद, दही, दूध, है ना? ये सारी जो चीज़ें पंचामृत में जो मेन कंपोनेंट पड़ते हैं, वो सारे के सारे शोषण वाली इंडस्ट्री का पार्ट है।
कभी हम ख्याल सोचते नहीं ही है, कहाँ गलती थे? से भी ख्याल नहीं आएगा। सोचते ही कहाँ थे? क्योंकि इस तरह की हाँ। थिंकिंग डेवलप ही नहीं होने दी गई ना। तो अब आप ये देखो, ना कि सिर्फ ये, बल्कि जो मंदिर में जो आपके ढोल और वो सब हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें चमड़ा यूज हो रहा है उसको बनाने के लिए, तो वो भी सेम चीज है। मतलब आप अरे हाँ, अनगिनत रील भी है, उस तरह की रील भी चीजें है। कर सकते हो। मैं ढूँढता हूँ, वरना मैं तब तक आपको उसका आर्गुमेंट बताता हूँ कि वो व्यक्ति का क्या कहना था। उस व्यक्ति का कहना था कि भई तुम, ये तो खाल है उसकी। तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है, देखो दोस्त, कि जैसे जवान वहाँ पर खड़े होकर के दुश्मन को मारता है तो वो किलिंग, लेकिन वो उसका तो पुण्य मिलेगा। उसी तरीके से भगवान के लिए की गई कोई भी चीज़ जो है उसका पुण्य ही लगता है, वो पाप की कैटेगरी में आता नहीं है। ये था उनका जो वो है कि वो भी हमारे जस्टिफिकेशन ही है ना। इसीलिए धर्म के नाम पर जितने भी किलिंग हुई है हर रिलीजन में, वो इस उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने इसीलिए हिस्सा लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कोई डिवाइन काम कर रहे हैं, उनको डिवाइन अप्रूवल मिल गई है। जो हर किताब में, जैसे रिचर्ड डॉकिंस भी बोलते हैं कि डिवाइन अप्रूवल जब मिल जाती है तो फिर इंसान नहीं सोचता कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा होगा, था कि भाड़ में जाए, गलत हो तो भी डिवाइन अप्रूवल है मुझे, मैं करूंगा इस चीज बिल्कुल, को। बिल्कुल। ये आप ये देखना एक बार ज़रा। हुँ, कि जिस दिन श्री कृष्ण का हुँ, ये रहा, मैं अपलोड करता हूँ। और ये हमारे उसमें ही डिस्कशन चल रहा है, कहीं और नहीं है। ये हमारे ही क्योंकि हम लोग ना, मतलब ये इतने सेंसिटिव टॉपिक्स लग हैं कि एकदम से ही मतलब बड़ा नुआंस्ड डिसीजन करना पड़ेगा। ये देखो ज़रा, ये सुनना आप ज़रा, हैं? कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरण काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरण, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत में चला गया था क्या वो? तो ये अब वो पहले तो है ही नहीं डिस्क्लेमर ना। दे दूं, पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये इनके विचार हैं बाबा जी के, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। मतलब ये इनके विचार हैं भाई जस्ट साहब, टू ये बाबा जी जो बोल जस्ट रहे टू हैं। जस्ट टू टेल यू कि कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है केवल और केवल इंडिया में, सोचने में, समझने में, जानने में, खाने में, बूझने में। लेकिन उसके बावजूद एक तर्क काफी है, अगर आप उसको मानते हैं तो, और वो ये कि क्या बगैर किसी को तकलीफ दिए आप अगर धरती पे भोजन कर सकते हैं, तो क्या ये बेहतर ऑप्शन एंटरटेन करने के लायक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो वो हर उस व्यक्ति को जो चाहे ईद पे ऊँट से लेकर के बकरे को कुर्बान कर रहा हो, चाहे आपके मंदिरों के अंदर में बकरों की बलि दी जा रही हो, चाहे अलग-अलग तरीके से प्रसादों में मांस का सेवन किया जा रहा हो, चाहे लोग जब निकालते हैं स्टेटमेंट्स के, अरे बड़े-बड़े इतने पुराने वो हुए, क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस और वगैरह-वगैरह, जो कि वो काली माता को जिन्होंने साधा और उसको वो मीट खाते थे, वो नॉन-वेज खाते थे। मतलब आई एम नॉट श्योर कि पहली बात तो ये कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हाँ, नो डाउट कि इस तरीके के लोग आपको मिल जाएँगे, जो कि क्योंकि ख़्याल ही नहीं आया ना, मतलब मेरा ये मानना है, ये बिल्कुल अलग अप्रोच है, ये आइडिया मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है, ये ऐसा ख़्याल मुझे लगता है कि वो लोग ना, बिल्कुल पॉसिबल है एक 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 पर्टिकुलर तरीके से सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में ऊपर की तरफ पहुँच पाना विदाउट पेइंग अटेंशन, क्योंकि वो कभी ख़्याल ही नहीं आया उधर से। जैसे मान लो कि आप क्या बेहतरीन तरीके से नहीं सोच सकते दुनिया के बारे में कि हाँ, फलाना चीज़, क्योंकि और लेकिन दूध भी पी रहे हैं, दही भी खा रहे हैं घर के अंदर में, लेकिन काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने एक दिन पॉइंट आउट किया कि भई ये तो शोषण वाला हिस्सा है। लेकिन आपका दिमाग अभी उस लेवल पे है कि बात कान में पड़ते ही तुरंत आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार, ये बात तो गलत है। भले से मैंने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये बात गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा उनकी लाइफ़ का पार्ट था और उनके आस-पास के लोगों का लाइफ़ का पार्ट था। भले से वो अपनी जो भी वो साधना चाह रहे थे, उस साधना के अंदर में वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन अगर शायद कोई व्यक्ति उनको इस तरफ ध्यान दिलाता, तो हो सकता है कि तुरंत वो उस बात को बिल्कुल ऐसे एग्री कर जाते कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है, इसके बगैर रहा जा सकता है, चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
नहीं, पर वो ये भी आप देखेंगे ना कि हर तरफ की, हर समय की कल्चरल सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है, और वो चेंज हो रही है अभी भी। जो पहले जिस बारे में नहीं सोचा जाता था बिल्कुल भी, कि भाई बिल्कुल एनिमल सफरिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट एनिमल छोड़िए, इंसान की सफरिंग का ही लेना देना नहीं था। स्लेवरी तक लीगल थी, सब लोग बहुत उसको एज अ कॉमन चीज बोल रहे थे कि स्लेवरी है तो हाँ हाँ स्लेवरी तो होगी। भारत में देख लीजिए या अमेरिका में देख लीजिए, इंसानों की खरीद फरोख्त बहुत कॉमन थी। उनको खरीदना, बेचना, गुलाम बनाना बहुत कॉमन था। अभी बहुत पुरातन बात नहीं है, 50 60 70 साल पहले की बात है साहब। और अब देखिए, अब आप किसी को बोल दीजिए कि ऐसा ऐसा है, तो वो कहेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुमने बहुत गलत बात कर दी। तो सेम कल्चरल सेंसिटिविटी जो अब शिफ्ट हो रही है एनिमल्स के प्रति भी, कि एनिमल के प्रति जो क्रूरता हो रही है वो गलत है। और इस चीज को शायद ही कोई स्वीकार करने में हिचकिचाएगा कि एनिमल्स के प्रति क्रूरता गलत है। मतलब वो हर कोई इंसान बोलेगा कि हाँ यार ये चीज तो गलत है। अब जैसे आपने बोला कि हम लोग वीगन नहीं है, हम दोनों ही वीगन नहीं है, पर ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई। अब जैसे जैसे सोसाइटी शिफ्ट हो रही है, ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है हर चीज में, तो ऑफ कोर्स वी आर ओपन टू चेंज इसमें एज मैं वेल। बता रहा हूँ, इसमें केवल एक्सपोजर का पंगा है। आज मेरे हाँ, को तो ये लगता है कि इंडिया के अंदर में ज्यादा आसान है लोगों का वीगन बन जाना, पहली बात तो क्योंकि वो पहले से ही इस लाइफ के अंदर में इतना कोई खतरनाक लेवल पर मिल्क मतलब प्रोडक्ट इंडिया में छोड़ देना। अगर मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दें, क्योंकि अधिकतर लोग वैसे भी अंडे नहीं खाते, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देंगे तो वीगन हो गए मतलब बस। वही बोल रहा हूँ कि इसमें ना रिपीटेटिव एक्सपोजर की बात है। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि क्योंकि हम लोग ना ध्यान ही नहीं देते हैं कभी लाइफ में, उस पर अटेंशन ही पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग भी 4-5 वीडियो इसकी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली बनाने लगे, एक्सपोजर लेने लगे, और गलती से किसी ने हमें वो पर्टिकुलर वीडियो और दिखा दी जो कि जो टिपिकली वीगन वाले दिखाते हैं लोगों को, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो व्यक्ति तुरंत शायद कन्वर्ट हो जाए ये सोच करके कि हाँ यार क्यों नहीं। बस जो अंतर मुझे लगता है वो आ 100%। रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है कि एक्सपोजर ही नहीं है, और हम मान करके चलते हैं कि हाँ ऑटो पायलट पे हम ना, ज्यादातर चीजों पे हम ऑटो पायलट पर हैं, बहुत सारी चीजों पर। तो यस, ट्रू, ट्रू, आई एग्री विद दैट दिस। इज ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा, क्योंकि आज नेता वेताओं की बात हो रही है आज तो। तो ये एक और है, जितने भी लोग नहीं जानते हैं इन्हें, तो इनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन देखो भाई, अब तो हम उसमें भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने, सरकार कह रहा हूँ, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी इनको। पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं फिर बात करते हैं, तो ज्यादा काश कॉन्टेक्स्ट कि मिलेगा। गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, क्या कहेंगे आप इसमें? नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। तो इनका जो योगदान था वो वही भारत के सबसे खतरनाक इवेंट जो 1990 और के समय 92 में। पर हाँ, के मस्जिद के तोड़ने, बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने, और उसके समय पर विश्व हिंदू परिषद वगैरह के लेकर के जो मतलब प्योर, और किसी भी, कोई भी ज्यादातर व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था वो आंख बंद करके समर्थन करता था इसका, नाथूराम गोडसे का। तो अभी भी उस करते लिए हैं, अभी भी करते हैं। आप किसी छुड़भैये नेता के पास पहुंच जाएंगे ना, जिसको ऊपर जाना है बीजेपी में, वो करते हैं। वो नहीं बोल पाते गोड से मुर्दाबाद, क्योंकि उनको डर लगता है अरे कि गोडसे क्या, वो तो आपको याद हो तो वो तो हाँ हाँ, यस क्या यस नाम यस है, वो उनका यस, पुतला बना समझ करके गया। भारत देश में गांधी जी का पुतला बना करके उसे गोली मारी जा रही है, और कुछ नहीं, मतलब 2 वो होता अक्टूबर है को या 31 जनवरी को, दोनों में से किसी एक दिन। दोनों में किसी एक पे तो था। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि फॉर अ सेकंड आई थॉट इट वाज एआई जनरेटेड। कैसा, उन लोगों को लगा कि भैया ये तो एआई जनरेटेड ही लग रहा है। मुझे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि उमा भारती जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो अच्छा। काफी मुझे दिन ऐसा लग रहा एक्चुअली था। क्या है ना, पुनरुत्थान बोलते हैं ना उसको, कि भाई दोबारा से अब इसकी वजह से अब वो आ जाएंगे ना लाइमलाइट के अंदर में।
ये वाले बयान की वजह से, क्योंकि अब ये बयान हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा। सार्थक संडे वगैरह वगैरह सब जगहों ने All इस्तेमाल it किया। takes is one statement. All it takes is one statement ऊपर हम्म। जाने के लिए। पर वो हाँ। जहरीला होना चाहिए, जहरीला होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तो हम आज वाले पार्ट में डिस्कशन कर ही रहे हैं कि किस तरीके से कि दोस्त पावर, किस तरीके से आपको जो लग रहा होगा ना कि ये तो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो भी हम लोग पलट लेंगे, उसमें भी हम लोग कुछ चिल्लाएंगे विल्लाएंगे नहीं। आ, बोलने और बोलने पर बहुत प्यार से, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके नॉर्मल विद कंटेक्स्ट हम्बल स्टेटमेंट को भी वो बदल करके आपको जेल में डाल दिया जा सकता है, और बड़े से बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट बोले जाने पर भी आपको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी भारत के अंदर। मुझे मुझे पता है कभी-कभी ऐसा लगता है, और पीपल कैन वाउच मी कि वाउच फॉर मी फॉर दिस स्टेटमेंट एज़ वेल, कि भाई पॉलिटिक्स बहुत बड़ा स्कैम है दुनिया भर में, और भारत में तो है ही सबसे बड़ा। हम जानते बूझते हुए कि हर नेता जो है वो चोर है, हर किसी ना किसी लेवल पर, और हम भी ऊपर जाएँगे, हम भी कभी ना कभी किसी सीट पर पहुँच जाएँगे, हम भी वही चोरी करेंगे, हम सबको पता है। पर तो भी हम नेताओं को फॉलो करते हैं, हम उनको वोट देते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, बट हर बार हम मार खाते हैं, 5 साल बाद चेंज करते हैं, कभी चेंज भी नहीं करते हैं, पर हमेशा हमें लगता है कि हर चोर है, बट उसको सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो ये इससे लेकिन बड़ा मैं तो स्कैम इसको मुझे पता इस नहीं नज़र क्या हो से देख सकता रहा हूँ है। ना कि लोअर और नीचे से ऊपर की तरफ आप देखो ना, कि ये कोई और मतलब कि इंसेंटिव माहौल कि है ही इस तरीके का कि आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, मतलब या तो कोई नया मूवमेंट आए, क्योंकि मूवमेंट आते हैं तब थोड़े से ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं थोड़े समय के लिए, या फिर इस तरीके का चेंज हो जो तरीके के चेंज सिंगापुर और चाइना ने करे, कि भाई साहब एक मतलब उसके नुकसान भी हैं, वॉइस दबाई जाएगी लोगों की, और आप अब वो नहीं चिल्ला नहीं सकते, जो पहाड़ काटना है पहाड़ कटेगा, मंदिर काटना है मंदिर कटेगा, लेकिन रास्ता बनेगा और सबको रास्ता मिलेगा। वो फिर वो ये दोनों वाली अप्रोच है कि किस तरीके से, बट अजीब मुश्किल है है, मतलब भारत में। यहाँ तो नहीं हो सकता। बट आप देखो ना नहीं कि हर नहीं हो सकता तो फिर पॉलिटिशियन, वो रास्ता बंद हो जाएगा ना, मतलब बोलना ये हाँ, कहना कि भी कमी है, लेट्स ट्राई। आप मुझे बताइए, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके शहरों में कहीं ना कहीं पर एक रोड, मेन रोड, वो भी ऐसी जरूर होगी जहां पे कोई ना कोई धार्मिक स्थल रोड के बीच में होगा, और उस धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया, पर रोड को ऐसे मोड़ दिया गया, या रोड के दोनों तरफ से रास्ता बना दिया गया होगा। 100% ऐसा जरूर होगा, हमारे यहाँ तो है। हाँ मतलब बिल्कुल है, हमारे यहाँ भी था, लेकिन उन्होंने एक चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, और आई थिंक दिस इज अ गुड टेक्निक, कि सड़क के इस तरफ शनि मंदिर था, सड़क के उस तरफ एक छोटी सी दरगाह बना रखी थी, और छोटा सा ही शनि अच्छा, मंदिर था, और दोनों ही उस इंटीग्रेशन। तरीके के थे कि छोटे सेम साइज के, मतलब जैसे पीपल के पेड़ के नीचे बना देते हैं और फिर उसको 4 दिन के बाद कंक्रीट से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट एक कमरे के जितने के स्ट्रक्चर थे दोनों के दोनों, तो उन दोनों को एक ही दिन, और मतलब बढ़िया से पुलिस बुला करके, उसके लिए भी बहुत तगड़ी पुलिस बुलानी पड़ी थी, और दोनों को शायद एक ही दिन या कुछ ही समय के अंतराल के अंदर में, कि भई दोनों को निकाल रहे हैं हम, एक को हम रख ही नहीं रहे एक को। लेकिन वही है ना कि एक को करेंगे तो फिर वो, मतलब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि वो करा जाए कि दोनों हटेंगे तो फिर चिल्ला नहीं पाएंगे लोग ज्यादा कंपैरेटिवली। इसीलिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है, दोनों पे रूल लागू करो ताकि दोनों में से कोई भी सोसाइटी का सेक्शन ना चिल्लाए। चलिए फिर मतलब ये क्योंकि नेताओं वाला रहेगा तो दूसरी रील्स नहीं लगाते हैं आज वाली में, आज वाले को केवल इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बकैती करने के लिए। नेताजी की जय। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दबा दीजिए लाइक के बटन को। चलिए मिलेंगे अगले ठोक वीडियो में। दीजिए। ठोक दीजिए। बाय बाय। चलिए।